राष्ट्र और धर्म। यदि धर्म नहीं है तो राष्ट्र नहीं है, और राष्ट्र नहीं है तो धर्म नहीं। रहा मेरा व्यक्तिगत प्रश्न, मेरा व्यक्तिगत जो समझ है, अपना जो समझ है, महाभारत में भीष्म पितामह से लोगों ने कहा, पूछा कि आप सिंहासन को सर्वोपरि मानते थे। उस वक्त तो भीष्म ने एक उत्तर दिया है, बड़ा सुंदर उत्तर हमको लगा, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि सिंहासन को सर्वोपरि माना, राष्ट्र को नहीं। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, सिंहासन नहीं। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र के विषय में विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि यदि हमसे कोई पूछता है तो उस वक्त मैं ये कहूँगा कि भगवान, उस समय भगवान नहीं, उस समय राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र है तो राम कृष्ण शिव सबका अस्तित्व है। यदि राष्ट्र ही नहीं होगा तो राम कृष्ण और शिव के अस्तित्व की कल्पना हम कैसे कर सकते। इस पर महर्षि अरविंद जी ने भी कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि है। तो हमें, और वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों का भी वचन है कि धर्म की रक्षा करना। यदि कोई मुझसे पूछता है कि राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है, तो मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि आज राष्ट्र समाप्त हो जाए, हिंदू माने सनातन धर्म जिस तरह से पतन हुआ, क्या हुआ, उस समय राष्ट्र पर एक बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी और राष्ट्र से धीरे धीरे हर कुछ समाप्त होते गया। लेकिन हमारे यहाँ बराबर जो स्वतंत्र चिंतन है, उसमें जो हमारे महर्षि हुए, कोई न कोई निकल के आता रहा और इस सनातन धर्म को पुनः जीवन देता रहा। गुरु जी, जिस तरह से ये माना जाता है कि इस्लाम धर्म को बड़ा मानता है, राष्ट्र को छोटा, क्या वजह है, क्यों ऐसा लगता है कि इन लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है? ये लोग किसी भी स्तर पे राष्ट्र को बड़ा नहीं मानते। देखो, ऐसा है कि मनुष्य, एक इस्लाम में हमने अभी तुमको उदाहरण दे दिया कि अलिफ लाम मीम, इन 3 शब्दों के खिलाफ जो बोलता है वो काफिर। तो उनको उस तरह से शिक्षा दी जाती है। यदि मुसलमान का बच्चा सबसे पहले मदरसा में जाता है तो उसे कुरान ही पढ़ाया जाता है। तुम्हारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, गुरुकुल प्रणाली में जो था, कुछ व्यवस्था थी तो लोग संस्कारित हुए। आजकल वो परंपरा समाप्त होने के अंदर आज स्थिति ये है कि मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि MBBS हो गया, मियाँ बीवी बच्चे समेत, बाप माँ को छोड़ दिया। ज़्यादातर देखो 90%, क्योंकि जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षा में पहले जो पढ़ते थे उसमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, ये आचार्य देवो भव, ये 5 हमारे देवता थे जिनको हम देवता मानते। आज वो बात रही नहीं, तो आज इस तरह की स्थिति। धर्म को समझने के लिए जब तक, क्योंकि धर्म का जहाँ तक प्रश्न है, कोई भी धर्म
लड़ना नहीं सिखलाता। लेकिन फिर भी लड़ाई हो रहा है, फिर भी लड़ाई हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो जिहाद शब्द आता है, जिहाद, कि मैं जिहाद करने जा रहा हूं, जिहाद का सात्विक अर्थ ये है कि मैं अपने बुराई, अपनी जो बुराइयां हैं उसको नष्ट करने जा रहा हूं। मैं एक अच्छा इंसान बनने जा रहा हूं।